अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वॉइस ऑफ मक्की मदीना चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक फ़िरक़ों के बारे में है कि क्या फ़िरक़ों पे चलना दुरुस्त है, क्या फ़िरक़ों की तरफ लेकर जाने वाला दुरुस्त है, क्या वो जन्नती है या क्या वो जहन्नमी। मेरे भाइयों, फ़िरक़ों का मेन काम आपस में इख्तलाफ पैदा करना और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिमागों में नफ़रत, बुग़्ज़ रखना, यही है इसका मकसद। और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं कि आपस में मुसलमान हों, मोमिन हों और आपस में एक दूसरे के लिए बोझ रखें। इसके लिए मैं सबसे पहले सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 103 इसका तर्जुमा पढ़ूँगा। तर्जुमा: और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना डालो और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम आपस में दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली, फिर तुम उसकी नेमत से भाई भाई हो गए और तुम आके घड़े के किनारे के करीब थे, बस अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़ेह फरमाता है कि तुम हदायत पाओ। इस वर्ष के अंदर अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह फरमा दिया है कि अगर तुम फ़िरकाबाज़ी करोगे तो अल्लाह की रस्सी को छोड़ चुके होगे। अल्लाह की रस्सी कुरान है। कुरान में कहा है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मानो। यानी कि अगर हम फ़िरकाबाज़ी करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ उसको अमल में लाएँगे और फिर हम जहन्नमी हो जाएँगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो तुम जहन्नम के किनारे पे थे, पर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। यहाँ से वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ना बचाता तो जहन्नमी होने थे। इसके बाद अगला हवाला इसी सूरत यानी सूरतुल आल इमरान में से है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 105। तर्जुमा: और उनकी तरह ना हो जाना जो फ़िरक़ों में बँट गए और उन्होंने इख्तलाफ किया, उसके बाद उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ चुकी थीं और यही वो लोग हैं जिनके लिए अज़ाब है। इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि तुम फ़िरकाबाज़ी मत करो, तुम्हारे लिए ये दुरुस्त नहीं। मेरे भाइयों, हमें इस वर्ष से भी ये मालूम होता है कि फ़िरकाबाज़ी, फ़िरकाबंदी, आपस में फूट डालना, इख्तलाफ डालना, ये दुरुस्त नहीं। यहाँ से भी ये मालूम होता है कि इनके लिए भी बड़ा अज़ाब है जो फ़िरक़ों में गए। मेरे भाइयों, मुसलमान होने के लिए सिर्फ़ कलमा का पढ़ लेना ज़रूरी नहीं होता। कलमे का इकरार करना, उसमें जो लिखा है उसकी बात मानना। मेरी इसके ऊपर वीडियोज़ हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें वॉच करें तो आपके ईमान की बेस बनेगी। इंशाल्लाह आप राह हक़ पे चलेंगे। और वीडियो के मैं मौज़ू की तरफ आता हूँ। अगला हवाला सूरह बक़रा आयत नंबर 11 और 12 है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना मचाओ तो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, आगाह हो जाओ, बेशक यही फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। यह है सूरह आल इमरान आयत नंबर 11 और 12 का तर्जुमा। इन आयत के कबल 2 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बात की है मुनाफ़िकों के लिए कि मुनाफ़िक क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या होगा। तकरीबन 2 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यही बात की है। और इस आयत के अंदर सूरह बक़रा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि तुम आपस में झगड़े मत करो, तो वो कहते हैं कि हम राह हक़ की तरफ लाने वाले हैं। तो आगे आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहा है कि ये शऊर नहीं रखते, यही फ़साद मचाने वाले हैं, ये शऊर नहीं रखते, इनके पास इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ भी वाज़ेह कहा है कि तुम आपस में फ़साद मत मचाओ, ये गलत है। अल्लाह तो उसी से रोकेगा जो गलत है, जो दुरुस्त है अल्लाह उसे रोकेगा ही क्यों। मेरे भाइयों, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि आपस में फ़िरका डालना, आपस में फ़साद डालना गलत है। फ़िरकाबंदी करना गलत है। जो फ़िरकों में जाएगा वो जहन्नमी, जो फ़िरकों की तरफ लेके जाएगा वो जहन्नमी, जो इन्हें लीड करेगा फ़िरकों को वो भी जहन्नमी। अल्लाह ताला ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि तुम फ़िरकों में रहो, यही राह हक़ है। भाई इस बात पे गौर करें ज़रा। फ़िरके बना लिए मुसलमानों ने, खुदा एक है, कुरान एक है, नबी एक है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें ये मानते हैं कि यही आखिरी रसूल हैं, यही आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, वो भी एक है। तो भाइयों, फ़साद फिर भी करते हैं आपस में, फिर भी फ़िरके बनाते हैं। अल्लाह ताला ने जितना मुझे इल्म है किसी भी आयत के अंदर नहीं कहा कि तुम सुन्नी, वहाबी, शिया या मरज़ई या फिर जितने फ़िरके अब बने हुए हैं इनमें बँट जाओ। अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह कहा है कि जो राह हक़ पे चलेगा, जो फ़िरकाबंदी नहीं करेगा और वही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने किसी जगह नहीं कहा कि तुम सुन्नी, वहाबी या शिया, मरज़ई वगैरह जो फ़िरके हैं इनके अंदर बँट जाओ।
اس کے علاوہ سورۃ الانعام آیت نمبر 159، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال لیں اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ کام نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرقوں میں ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ ہی ان کے ساتھ عدل کرے گا۔ اس ورس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کہہ دیا کہ جو فرقوں میں ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہوں گے، اور جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوں گے ان کے ساتھ اللہ ہی عدل کرے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، انہوں نے اللہ کے احکام بتائے ہمیں، اور جو ان کے احکام کے خلاف چلا، یعنی اس نے اللہ کی تعلیمات کے خلاف چلا اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف قدم اٹھایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، یہ تمام حوالہ جات ان میں سے میں نے کوئی بھی حوالہ حدیث میں سے نہیں دیا، یہ قرآن میں سے ہیں، یہ واضح ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ بندی کرنا درست نہیں، اور جو فرقوں میں بٹا وہ جہنمی، جو فرقوں کی طرف لے کے گیا وہ جہنمی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ واضح بتا دوں، جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں انہیں واضح بتا دوں کہ حقیقت یہ ہے، اور جو غلط ہیں وہ اپنی اصلاح بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، چاہے آپ اسے لائک مت کریں، چاہے مجھے کوئی کومنٹ مت کریں، پر اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہو اور وہ راہ حق پہ چلیں۔ اللہ نگہبان۔ میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ۔